देश के सबसे सुंदर इंदौर नगर निगम की तर्ज पर उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम का विकास कराने का लक्ष्य लेकर पिछले 4 सालों से मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अब शहरी वोटरों पर अपना कब्जा जमाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी लक्ष्य को लेकर रविवार की देर रात्रि सेक्टर 82 में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपना कार्यालय खोल लिया है। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए सेक्टर और सोसाइटियों से हजारों लोग पहुंचे और सभी ने एक स्वर में कहा कि मानेसर नगर निगम का सही मायने में मेयर बनकर कोई विकास करा सकता है तो वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव पिछले 4 सालों से मानेसर नगर निगम क्षेत्र में शामिल गांव और सेक्टरों का दौरा कर उन समस्याओं को बारीकी से जान चुकी है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर नगर निगम से मेयर बनती है तो वो निगम की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान कराने का काम करेगी, क्योंकि जिस प्रत्याशी को समस्याओं का पता होता है वही उन समस्याओं का सही मायने में समाधान करा सकता है। इसलिए सेक्टर और सोसाइटी के मतदाता डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के साथ हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर आप सबका साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो आप देखिएगा इंदौर का जो नगर निगम है वो सबसे नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे मौका दिया गया तो आने वाले 2 से 3 सालों में आप कहेंगे कि मानेसर नगर निगम सर्वप्रथम है। मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि मानेसर नगर निगम पहली बार निगम बना है और पिछले 4 सालों से यहाँ चुनाव भी नहीं हुए, इसलिए इस निगम क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और उन्होंने कुछ समस्याओं का अपने निजी कोष से समाधान भी कराया है। लेकिन एक नेता अपनी निजी कोष से ज़्यादा विकास नहीं करा सकता, उसे सत्ता की चाबी जरूर चाहिए। इसलिए मेरी निगम क्षेत्रवासियों से अपील है कि उन्हें एक बार मेयर बनाने का मौका दे। आप काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर पहले तो गांव से समर्थन मिल रहा था, लेकिन अभी जो हमारे सोसाइटीज़ में हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, भाई हमारे नौजवान भाई हैं, महिला शक्ति है, सभी का समर्थन मिल रहा है। और आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं, तो भगवान की कृपा से अच्छा समर्थन और अच्छा साथ मिल रहा है सबका। शहरी लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, आरडब्ल्यू की समस्याएं हैं, बिल्डर से परेशान रहते हैं शहरी लोग, किस तरह इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे? पहले समय आने दीजिए, प्रथम साथ सोसाइटी से चाहिए, ताकि हम सब मिलकर जो रुके हुए कार्य हैं, जो विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो अकेले नहीं कर सकते, वो साथ मिलकर पूरा करेंगे जल्द ही 2 महीने तक। ये बताइए कि एक और तो आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, दूसरी ओर पार्टीज होंगी, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके पास तमाम संगठन होगा, आप निर्दलीय हैं, कितनी चुनौती है उनके सामने? हम सभी जानते हैं कि जो वोट होती हैं उसी के आधार पे जो पार्टीज हैं वो भी जीतती हैं और उसी के आधार पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीतता है। तो हमारे पास भी वही जनता है और उनके पास भी वही जनता है, लेकिन जो जनता का प्यार है वो कहीं किसी हद तक हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि कहीं मैं किसी की बेटी हूँ और कहीं किसी की बहन हूँ। तो हमारा जो रिलेशन है वो एक नेता का या फिर वोट का नहीं है, ये एक दिल से सबके दिल मिल रहे हैं, एक आत्मिक रिश्ता जो बोला जाता है वही मैं महसूस करती हूँ सबके साथ। और जो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो नहीं भी पहुँच पाए हमारे जो भाईचारा में हैं, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप जीतना चाहते हैं तो वहाँ एक रिश्ता होता है। तो मेरा सबसे एक आत्मिक रिश्ता है और मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था कि मेरी जो शुरुआत है वो जनता की अनुमति से हुई है, जनता के साथ से हुई है। तो जनता ही आगे यहाँ तक लेकर आई है और आगे भी वही पहुँचाएंगी। तो वही मेरी पार्टी है, वही मेरी टिकट है और वही मेरे वोट बैंक। डॉक्टर इंद्रजीत यादव किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? भाई साहब, मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे पहले पंचायती राज था यहाँ पर, जिसमें कुछ एक लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से यहाँ पे नगर निगम को लाया गया। नगर निगम में पानी को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, क्योंकि जो पानी की और कई जगह तो पानी ही नहीं है और कई जगह देखा जाए तो पानी की निकासी नहीं है।
और कई जगह जो हम घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालें उसकी व्यवस्था भी नहीं है। तो बिजली की समस्या है, रोड नहीं है, रोडों की समस्या है। फिर गांव में देहात में जाएं तो वहां पर जो बंदरों का है उनका बहुत ज्यादा आतंक है, जिसके कुछ थोड़े उपचार अब भी किए गए हैं। लेकिन ये मुख्य समस्या है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है बेरोजगार। शहरी क्षेत्र में सब सक्षम है, लेकिन देहाती जो हमारा इलाका है मानेसर नगर निगम का, वहां पर हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको भी नौकरियां नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मानेसर नगर निगम है ये हमें वो जो बेरोजगारी का तमाचा जो हमारे मुंह पर लग रहा है उससे हमें कहीं ना कहीं तक बचाएगी, और हमारे बच्चों को हम नगर निगम में नौकरियां दिला सकते हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से। मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे समाज सेवी मनोज यादव काकरोला ने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ही सही मायने में मानेसर नगर निगम का विकास करा सकती है, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से जहां निगम क्षेत्र की समस्याओं का जानने के लिए गांव और सेक्टरों का दौरा कर रही है, वहीं वो हर मामले में सक्षम है। जबकि कुछ उम्मीदवार निगम चुनाव का डंका बजने के बाद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, जैसा कि बरसात में बरसाती मेंढक आते हैं। इसलिए आप वोट डालने से पहले एक बार अपने निगम क्षेत्र के भविष्य के बारे में सोचें कि उनके निगम क्षेत्र का कौन सही मायने में विकास करा सकता है। आप सभी सोच समझकर विकास को वोट देंगे तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव का ही नाम पहले आएगा। देखो, दिसंबर 2020 में इस नगर निगम की शुरुआत गठन हुआ था और जनवरी 21 में हमारे इलाके की सरदारी ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी के समाज सेवा को देखते हुए उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस मानेसर नगर निगम को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तो आप आगे आइए और इस मानेसर नगर निगम के मेयर का जो चुनाव होगा उसमें आप भागीदारी करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा, इनके परिवार को बधाई देना चाहूंगा कि जो सरदारी ने जनवरी 2021 में इनको जो कमान सौंपी थी, आज 2025 आने वाला है। लगातार ये समाज के बीच में हर काम में, चाहे इनको कोई किसी गरीब कन्या की शादी करानी हो, चाहे कोई तीर्थ योजना की मामला हो, कहीं स्ट्रीट लाइट लगानी हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से, चाहे गौदान का मामला हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जितने भी निगम से संबंधित समस्याएं, जैसे अभी बंदर का आतंक चला रहा है, तो खुद डॉक्टर साहब ने नैनवाड़ गांव में अपनी स्वेच्छा से वहां लंगूर छुड़वाए। तो अपनी तरफ से ये लगातार 5 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। ये चुनावी मेंढक नहीं है कि भाई चुनाव आया और उम्मीदवार तो चुनाव आया तो किसी ने 6 महीने मेहनत करी, किसी ने साल मेहनत करी, किसी ने 1.5 साल, लेकिन डॉक्टर साहब ने लगातार 5 साल मेहनत करी है और उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को जब हमने यादपुर का मेन कार्यालय को उद्घाटन किया था, जब भी कितनी संख्या में लोग आए थे। और आज सोसाइटी जो ये कहती है कि भाई सोसाइटी में सिर्फ पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट नहीं है, पार्टी से नहीं बंध रहे लोग विकास के साथ बंधे हुए हैं, नेतृत्व के साथ बंधे हुए हैं। और आज सोसाइटी के लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर ये साबित कर दिया कि सोसाइटी के लोग भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के काम से और उनके नेतृत्व से प्रभावित हैं। और निश्चित रूप से इस मानेसर नगर निगम की, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है हमारे गुड़गांव में कि कोई महिला खुद आके फाइट कर रही है, महिलाओं को एक उम्मीद लग रही है। क्योंकि यहाँ तो रिजर्व सीट हो जाती थी जब हम अपने पतिदेव अपनी पत्नियों को फोटो चिपकाने के लिए सिर्फ चुनाव में उतारते थे, लेकिन ये प्रथम महिला है गुड़गांव की जो खुद राजनीति कर रही है। और हमारी इस इलाके की महिलाओं के लिए सबसे खुशी की बात है। और एक एक महिला इस इलाके की सारी डॉक्टर साहब इंद्रजीत जी के साथ है।